अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेलिज। तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम देखेंगे सेल को, सेल थ्योरी जैसे मॉडिफाई हुई थी उस चीज़ को, सेल कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनेलिज को, एनिमल सेल को, प्लांट सेल को, और एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस को। तो सेल क्या होता है? सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तमाम जानदार चीज़ें जो है वो सेल से मिलके बनी हैं। अब सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। क्रोक जो होता है ना, डेड क्रोक, उसकी जो है उसके टिश्यू में जो है इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था और इसे टर्म दिया था, यानी नाम दिया था सेल का। इन्होंने कहा कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर या तो होते हैं या तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पे, और जो एक से ज़्यादा सेल पे होंगे उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। ऐसी चीज़ जिसके पास एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर नहीं है उसे हम लिविंग नहीं कह सकते। एक ह्यूमन बॉडी में जो है 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं, और रॉबर्ट हुक ने जो है सेल डिस्कवर किया था कॉर्क में। बट वो उन्होंने जब डिस्कवर किया उन्होंने कहा था ये जो है डेड सेल है। उसके बाद लिवन हुक ने जो है वो एक जो ज़िंदा सेल होता है ना वो डिस्कवर किया था। अब ज़िंदा सेल से क्या मुराद है? उन्होंने इस चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया था और बताया था कि सेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये एक लिविंग सेल है। जबकि रॉबर्ट हुक ने जब वो डिस्कवर किया था वो कॉर्क था, प्लांट के ऊपर की जो जिल्द है वो कॉर्क वहाँ से वो उतरी हुई थी, तो वो लिविंग नहीं थी। लेकिन इन्होंने लिवन हुक ने जो है लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया और देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया था। सेल के अंदर इन्होंने बताया था न्यूक्लियस मौजूद है। फिर हम सेल थ्योरी पे आ जाते हैं। सेल थ्योरी जो है सचिन और श्वान ने दी थी। सचिन जो है सचिन नहीं, शेल्डन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे और श्वान जो है वो जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं या तो सेल के प्रोडक्ट्स हैं। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। शेल्डन ने जो है वो कहा था प्लांट्स जो हैं वो कंपोज्ड हुए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के, जो कि टिश्यू बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ सेल मिलके जो हैं टिश्यू बनाते हैं। श्वान ने जो है वो कहा था कि एनिमल सेल्स जो हैं वो एक कवर्ड होते हैं एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन में, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। श्वान ने एक और बात कही थी कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया था रुडोल्फ विर्को के थ्रू। अब रुडोल्फ विर्को ने जो है 1855 में एक्सप्लेन किया था दैट सेल्स आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब जब सेल थ्योरी थी उन्होंने दी थी शेल्डन और श्वान ने, उन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं की थी कि न्यू सेल फॉर्म कैसे होते हैं। इन्होंने कहा था, शेल्डन ने जैसे कहा कि प्लांट जो है वो डिफरेंट सेल से बना हुआ है, जो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और श्वान ने कहा कि एनिमल सेल जो है वो कवर है एक थिन मेम्ब्रेन में जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, और प्लांट सेल में जो है सेल वॉल मौजूद होती है जो कि उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये इनकी सेल थ्योरी थी। लेकिन रुडोल्फ विर्को ने एक्सप्लेन किया कि सेल जो हैं वो बढ़ते कैसे हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे बढ़ती है, यानी वो डिवाइड होके जो है बनते हैं। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तमाम सेल जो हैं मौजूदा सेल से ही डिवाइड होके बनते हैं। वो अलग से प्रोसेस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के, वो आगे जाके हम कवर करेंगे। फिर सेल के कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलिज की बात करें जिनसे मिल के जो है सेल बनता है वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। हमारे कोर्स में क्लास 6 की बुक में बहुत कम जो हैं ये दिए गए हैं ऑर्गेनेलिज, ज़्यादा पे फोकस नहीं है, बट हमने आगे क्लास को भी इसी में एडप्ट करके कवर करना है। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये एक थिन लेयर होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है।
इसका फंक्शन होता है कि ये रेगुलेट करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ जाएगी, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ये उसका आप डायग्राम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल वाल। सेल वाल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आप देख सकते हैं इमेज में। उसके अलावा ये कंपोस्ट किससे ये बनी होती है, सेलुलोज से, और ये सेल के शेप को मेंटेन करती है। अब वो कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि ये बहुत रिजिड होती है, बहुत सख्त होती है सेल वाल, इसीलिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करना। उसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनलीज हैं, सेल्स के पार्ट हैं, इसके अंदर जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में जो है वाटर होता है, शुगर होता है, और वेरियस ऑर्गेनलीज होते हैं, और 80% जो है वाटर जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ये आप देख सकते हैं प्लांट सेल का क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये प्लांट सेल में जो आपको नज़र आ रहा है एक लार्ज वैक्यूल कहा जाता है इसे, ये जो स्काई ब्लू कलर का लार्ज वैक्यूल ये प्रेजेंट है। उसके बाद हम न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस में होता है, इसे कंट्रोलर ऑफ सेल कहा जाता है, और सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनली जो है वो न्यूक्लियस है। लेकिन प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गेनली जो है वो देख सकते हैं कि वो न्यूक्लियस नहीं है, इसका वैक्यूल है। बट एनिमल सेल में जो है वो न्यूक्लियस ही लार्जेस्ट काउंट हुआ जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसका फंक्शन यही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्शन को देखना। ये कंट्रोल करता है सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को, सेल डिवीजन को, या आरएनएस जो बन रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का। उसके बाद हम गोल्जी बॉडीज़ देखते हैं। गोल्जी बॉडीज़ जो है ये कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में। इन्होंने कहा था ये जो है एक ऑर्गेनली है, सेल का ये एक पार्ट है जो कि हेल्प करता है, प्रोसेस करता है पैकेजिंग में, जो कि प्रोटीन एंड विच फॉर्म बाय ईआर। अब यहाँ पे ईआर क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जो कि प्रोसेस करेगा और पैकेज करेगा प्रोटीन को, और जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है बनती है। अब वो हम आगे जाके देखेंगे वो क्या होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये भी एक सेल का ही ऑर्गेनली एक पार्ट है जो कि जनरेट करता है एनर्जी की, सेल की एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका फंक्शन होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना रेस्पिरेशन के थ्रू, और इसकी जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी मौजूद होता है, ये इस चीज़ की बनी होती है। उसके अलावा राइबोसोम से ये भी ऑर्गेनली ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन बनाता है, और इसका काम क्या होता है, जेनेटिक कोड को रीड करना और प्रोटीन बनाना, और ये आरएनए की जो है बनी होती है और प्रोटीन की। उसके बाद है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है एक ऑर्गेनली है जो कि ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकिल करता है सेलुलर वेस्ट को, डाइजेस्ट करना, रिसाइकिल करना सेलुलर मटेरियल को, ये काम होता है लाइजोसोम्स का। लाइजोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं, बने हुए होते हैं, जो कि कंटेन क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स से ये बने होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे आके गोल्जी बॉडीज़ में, कि इनके थ्रू जो बनते हैं वो गोल्जी बॉडीज़ जो है पैक वगैरह करती है। तो हम देखते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का सेल के अंदर जो कि मौजूद होता है, जिसके थ्रू जो प्रोटीन्स हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ़ भी, स्मूथ भी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम्स इसमें मौजूद होते हैं, अटैच होते हैं इसके साथ, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा तो जो पैक करता है, उसे मैन्युफैक्चर करता है, वो सब क्या करेगा, गोल्जी बॉडीज़ करेंगे। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें राइबोसोम्स जो है मौजूद नहीं है, लेग्स है, ठीक है। इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन।
अब लिपिड के बनाने में या डिटॉक्सिफिकेशन में वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद हम ये मैंने बुक में से कुछ इमेजेस अटैच किए आप देख सकते हैं। ये जो है एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आप सेल मेम्ब्रेन देखें, आउटर मोस्ट लेयर, फिर साइटोप्लाज्म जिसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मौजूद है। अब यहाँ पे नीचे भी डेफिनेशन है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, वैक्यूल पीछे डिफाइन नहीं था, वो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। एक स्पेस होता है, एयर कंटेनिंग स्पेस होता है, लिक्विड और फूड पार्टिकल्स जो है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमेरस। उसके अलावा अगर हम एनिमल सेल में आके देखें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, न्यूक्लियस, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, लार्ज वैक्यूल, ये सब चीज़ें जो है मौजूद हैं। उसके बाद ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप सॉल्व करके देखिएगा कि प्लांट सेल में क्या चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ नहीं है, हमने जो भी पढ़े उसके अकॉर्डिंग। अगर हम नीचे इनके मेन डिफरेंसेस की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। प्लांट सेल जो जनरली जो है उनके पास अपनी एक प्रॉपर शेप मौजूद होती है जो कि एनिमल सेल की प्रॉपर शेप जो है नहीं होती। अब वो इस वजह से नहीं होती, उसकी शेप इरेगुलर होती है क्योंकि उसमें सेल वाल मौजूद नहीं है। प्लांट सेल में यूजुअली जो है एक लार्ज साइज वैक्यूल होता है, बट एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल मौजूद होता है। सो सब्सक्राइब करें इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए। अगर कोई टॉपिक, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।